लोकी सीजन 2 को बनाने का आइडिया कब और कहां आया था? सिल्वी के मैकडॉनल्ड्स का ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में होने का मार्वल कॉमिक्स का यहाँ पर कौन सा सबसे बड़ा नोट था? की हुई क्वान को क्यों और कैसे औरोबोरोस के लिए चुना गया था और उनके नाम औरोबोरोस का आखिर मतलब क्या था? कहां और कैसे कैसे हुई थी शूटिंग लोकी सीजन 2 की और क्या लोकी का सीजन 3 आएगा या नहीं? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डूबती नैया के अंदर एक बार फिर से लोकी एक उम्मीद की किरण बन के आया है एंड डेफिनेटली लोकी सीजन 2 का 2 साल का गैप और वेट टोटली वर्थ इट था। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सारे सवालों के साथ साथ और भी कई सारे मजेदार बिहाइंड द सीन फैक्ट्स लेकर आए हैं लोकी सीजन 2 के। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकी सीजन 2 के कॉन्सेप्ट की शुरुआत लोकी सीजन 1 के एपिसोड 3 यानी लेमेंटिस के प्रोडक्शन के दौरान हुई थी, जहां पर लीड एक्टर टॉम हिडलस्टन और प्रोड्यूसर केविन राइट लोकी के आगे की कहानी पर फोकस करना चाहते थे, जिसके कारण पहले सीजन के हेड राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन को सेकंड सीजन के लिए भी साइन कर लिया गया। बात करें अगर यहाँ पर सीजन 2 को लिखने की, तो यहाँ पर माइकल वॉल्ड्रॉन के साथ साथ कारसा फरहानी, जेसन ओलेरी, कैथरीन ब्लेयर और एरिक मार्टिन ने सीरीज को लिखा है, जहाँ पर बेसिकली इस बार कहानी के अंदर पावर वैक्यूम को एक्सप्लोर किया गया। साथ ही साथ इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर केविन आर राइट के साथ सिल्वी के फ्यूचर के लिए भी उन्होंने काफी सारे सजेशंस दिए थे। इसमें एक्चुअली सिल्वी को ही रिमेन्स के मारने के बाद शांति की जरूरत थी, जिसके कारण यहाँ पर 1980s के मैकडॉनल्ड्स का बैकड्रॉप चुना गया, जो बेसिकली कई सारे अमेरिकन के लिए एक नॉस्टैल्जिया एलिमेंट है। और बात जब मैकडॉनल्ड्स की आती है, तो यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के लोकेशन को मार्वल कॉमिक्स के फैंस के हिसाब से ही रखा गया था, जहाँ पर ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा साल 2000 के जमाने में मार्वल कॉमिक्स के अंदर एसगार्ड के अर्थ की लोकेशन थी। और यहाँ पर सिल्वी को उसी जमाने की लोकी की फीमेल अवतार सिल्वी लस्टन पर मॉडल किया गया है। बात करें अगर यहाँ पर ओबी यानी औरोबोरोस की, तो यहाँ पर इसे की हुई क्वान ने प्ले किया है, जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के अंदर अपने कैरेक्टर रेमंड के लिए बेस्ट मेल एक्टर का ऑस्कर भी जीत चुके हैं। और बेसिकली एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के प्रीमियर के दौरान ही केविन फाइगी ने की हुई क्वान को औरोबोरोस के रोल के लिए अप्रोच किया था, जहां पर सरप्राइजिंगली की हुई क्वान भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने झट से इस रोल के लिए हाँ कर दिया। बाय द वे, औरोबोरोस बेसिकली एक सिंबल है एक सांप का अपनी ही पूंछ को खाने का, जहां पर इसे इजिप्शियन आइकोनोलॉजी, ग्रीक मैजिकल ट्रेडिशन, जेनोस्टिज्म, हर्मेटिज्म और एल्केमी में इस सिंबल का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर इस सीरीज के अंदर इसका सेंस टाइम को लेकर था। बात करें अगर इस सीरीज के सेट और प्रोडक्शन डिजाइन की, तो यहाँ पर पिछले सीजन की करासा फरहानी ने ही इसकी जिम्मेदारी उठाई थी। यहाँ पर इस बार टीवीए को कोल्ड वॉर एरा के हिसाब से मॉडल किया गया था, जहाँ पर ओबी का वर्क एरिया और 1893 का शिकागो वर्ल्ड फेयर पूरी तरह से एक सेट ही था, जिसे शो के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं पर 1982 के मैकडॉनल्ड्स के सीन्स के लिए एक पुराने रेस्टोरेंट का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए क्रिश्चियन वाडा को अप्रोच किया गया, जिन्होंने सीजन 1 के सारे कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था। और इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर सिल्वी के लुक को डिसाइड करना काफी मुश्किल था, जहां पर स्पेसिफिकली उसका जैकेट डिजाइन करना काफी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली उसे एक स्टेल्थ क्वालिटी देनी थी। वहीं पर ओबी का टीवी वाला जंप सूट पैचेस के साथ बेसिकली एक रेफरेंस था की हुई क्वान की 1985 की द गूनीज मूवी के उनके कैरेक्टर का। वहीं पर अगर बात करें सीजन 2 की फिल्मिंग की, तो इस सीरीज की फिल्मिंग शुरू हुई थी जून 13, 2022 को इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियोज के अंदर, जहां पर इस सीजन की सिनेमेटोग्राफी को आइजक बेवमन ने संभाला था, जिन्होंने इस सीजन के लिए 700 पेज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था और इसे वर्किंग टाइटल आर्किटेक्ट के साथ फिल्म करना शुरू किया गया। वहीं पर मैकडॉनल्ड वाले सेट के लिए स्पेसिफिकली मैकडॉनल्ड एक्टिविस्ट और हिस्टोरियन माइक बुलिंगटन को हायर किया गया था, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स के ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने में हेल्प की। साथ ही साथ यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स ने अपनी तरफ से अपनी कंपनी के 6 आइकॉनिक इक्विपमेंट्स को भी भेजा था, जिसमें रजिस्टर और स्ट्रॉ डिस्पेंसर जैसी चीजें शामिल थी। साथ ही साथ इसी लोकेशन पर एक ड्राइव थ्रू भी क्रिएट किया गया। अब ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों ने जॉनथन मेजर्स की बिहाइंड द सीन कांड के बारे में ऑलरेडी सुन ही लिया होगा। और बेसिकली सीरीज के आने से पहले तक जॉनथन मेजर्स का एज अ कैंग विलन होना काफी डाउटफुल लग रहा था, बट डेफिनेटली उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि वो एक बहुत ही बेहतरीन कैंग है। एंड डिस्पाइट उनके ट्रायल्स अब भी चल रहे हैं, मार्वल स्टूडियोज ने उनकी रिप्लेसमेंट या किसी और विलन को अनाउंस करने का अभी कोई फैसला नहीं किया है। और मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर ही आगे जाकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बिग बैड बनने वाला है।
फाइनली हमें सीरीज के एंड में लोकी सारे के सारे रियलिटी को एक ट्री के रूप में फॉर्म करता है, जिसमें अलग अलग टाइमलाइंस अलग अलग ब्रांचेस के रूप में बनती हैं और इस पूरी की पूरी ट्री को याग्द्रासिल बुलाया गया था, जो नॉर्वेजियन और एसगार्डियन माइथोलॉजी के अंदर वर्ल्ड ट्री के नाम से भी जाना गया है, जिसे थॉर की पहली मूवी के अंदर भी मेंशन किया गया था और थॉर 2 के अंदर इसकी एक झलक भी देखने को मिली थी। बात करें अगर पोस्ट प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर किसी प्रकार के रीशूट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बावजूद जॉनथन मेजर्स के ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी के भी। एक्चुअली यहाँ पर प्रोडक्शन किसी भी तरह की चेंज को करने में काफी कतरा रहा था, जहाँ पर कैलम रॉस, एमा मैक्लेव और पॉल जकर ने इस सीरीज की एडिटिंग को संभाला था। वहीं पर फ्रेमस्टोन, ट्रिकस्टर, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, राइजिंग सन पिक्चर्स, फ्यूज इफेक्ट्स और कैंटीना क्रिएटिव ने इस सीरीज के विजुअल इफेक्ट्स को संभाला था, जहां पर क्रिस्टोफर टाउनसेंड इस सीरीज के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर थे। वहीं पर अगर बात करें इस सीरीज की रिलीज की, तो इसे इस बार ईस्टर्न टाइम के हिसाब से अक्टूबर 5, 2023 को 9 बजे रिलीज किया गया था, जो इंडिया में 6 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे का टाइम था। बाय द वे, इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड का प्रीमियर हॉलीवुड लॉस एंजलिस के एल कैप्टन थिएटर में 2 अक्टूबर को ही किया गया था। बात करें अगर इसके ऑडियंस व्यूअरशिप के बारे में, तो 9 अक्टूबर को इस सीरीज के एपिसोड औरोबोरोस को 10 मिलियन व्यूज वर्ल्ड वाइड इसके पहले 3 दिन के अंदर मिले, जहां पर ये डिज्नी प्लस पर मैंडलोरियन के 3rd सीजन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो बना। और 15 अक्टूबर 2023 तक विप मीडिया के टीवी टाइम के हिसाब से ये सीरीज अमेरिका में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी शो बनी थी। वहीं पर अगर इस पर्टिकुलर सीजन के बनाने की कॉस्टिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर इसे तकरीबन $141 मिलियन के हिसाब से बनाया गया था, जहाँ पर एक अंदाजे के हिसाब से इस सीरीज के पर एपिसोड को बनाने का खर्चा ऑन दी एवरेज तकरीबन $25 मिलियन हो सकता है, जो कि फिर भी बहुत ही कम है मीडियोकर और लो परफॉर्मिंग सीक्रेट इन्वेजन से। इसका टोटल बजट $212 मिलियन था। बात करें लोकी सीजन 3 के बारे में, तो ऑफ कोर्स सीजन 2 के आने के बाद हम में से बहुत सारे लोग इसके 3rd सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, बट जिस हिसाब से इस सीरीज को खत्म किया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसका सीजन 3 आएगा। यहाँ पर इस शो के वन ऑफ द राइटर एरिक मार्टिन ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि फिलहाल इस सीरीज के सीजन 3 का कोई भी प्लान नहीं चल रहा है और इसे 2 सीजन को दिमाग में रख के ही बनाया गया था। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि लोकी सीजन 2 आपको कैसा लगा और आप और क्या क्या चीजें जानते हैं इस सीजन के बारे में। ऑल्सो आई एम सॉरी, क्योंकि इस वीडियो में आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। होपफुली इस चीज से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी और वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।